हमारे लड़के को इन्होंने गिरफ्तार किया तो भाई ये भी भगोड़ा है, ये भी दूध का दूल्हा हुआ नहीं है। तो अब विपिन के जितनी एफआईआर थी या जितने केस पेंडिंग थे उन्होंने चिट्ठा एसपी साहब को दे दिया। अब एसपी साहब कानूनी मजबूर है, उसका एसएचओ मजबूर है, उसका डीएसपी मजबूर है, उन्हें हर हालत से उसे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। लेकिन अब बात कहां पर उलझ गया जी साहब, अब देखिए एक गुनाह की दो सजा नहीं हो सकती, माफी भी एक सामाजिक सजा है। यस, और वो जेल भी काट आया लड़का, बिल्कुल बेल पे बाहर आया है, बिल्कुल। अब जब जेल काट ली तो माफी क्यों मांगेगा? अब विपिन को चुपचाप पुलिस में सरेंडर कर देना चाहिए। नंबर 1 इशू बनाएगा कि जब हमारा लड़का इस वर्ड के शब्द के ऊपर गिरफ्तार हुआ है तो इसके तो ऑलरेडी आपराधिक केस हैं, इनमें गिरफ्तार पुलिस को, एसपी को करना ही करना पड़ेगा। सबको कानून पे भरोसा रखना चाहिए। अगर विपिन की कोई गलती है तो उसको खुदा भी नहीं बचा सकता। नहीं, वो तो अपराध है, अपराध है। अगर विपिन की कोई गलती नहीं है तो वो छूट जाएगा, उसको कुछ छेड़ ही नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीतिक दुनिया और सामाजिक दुनिया। दुनिया तो सामाजिक है लेकिन उसमें राजनीति घुसती जा रही है और सारे कबाड़े ये राजनीति कर रही है। ऐसा ही मामला एक हिसार के अंदर आप देख रहे कई दिन से। वहां ऐसी एक भाई है, यूट्यूब चैनल चलाता है, उसकी किसी खबर से एक भाई आहत था, उसने उनको फोन कर दिया, फोन पे कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिससे वो सोशल मीडिया का साथी आहत हो गया। उन्होंने वो सारी चीजें पब्लिक में डाल दी, मीडिया में वायरल कर दी, सोशल मीडिया पे। 2 व्यक्तियों की बात थी, मामला 2 व्यक्तियों का था। जब वो वायरल हो गई तब उसमें कई सारे लोग उसमें इंक्लूड हो गए, समाजों की भी बात आ गई। हालांकि समाज की बात तो थी नहीं, बात तो 2 व्यक्तियों की थी। एक खबर दिखाने वाला, एक देखने वाला है। किसी खबर से आहत है खबर देखने वाला, उसने फोन कर दिया। उसके बाद वो बात बढ़ती 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 भाईचारा खराब होने की नौबत आ गई। उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया। उसके बाद सुंडावास गांव के ग्रामीण सक्रिय हुए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर इन्होंने इसको डाल दिया, इस लड़के का की कोई गलती मानता है पुलिस प्रशासन, तो ये देखिए इस व्यक्ति के भी बहुत कारनामे हैं, इन्होंने भी बहुत कांड कर रखे हैं, ये इनका कच्चा चिट्ठा है, इसका फिर क्या होगा, इसका भी कुछ कीजिएगा। अब कल से खबरें चल रही, आप भी देख रहे होंगे, कोई कह रहा उन्होंने विपिन खुराना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कोई कह रहा वो भगोड़ा हो गया है, कोई कह रहा वो नेपाल भागने की फिराक में है। माजरा क्या है, गलती क्या है, क्या होगा, क्या पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया या गिरफ्तार करने वाली है? हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं खास मेहमान पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी। तो इन्हीं से जानेंगे, ये अच्छे से समझाएं क्योंकि ये जानकार हैं इन चीजों के, कानून के भी जानकार हैं, इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की है और बतौर एसपी कई जगह काम किया है। तो रूबरू करवा देते हैं आपको। तो आईजी साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच कुनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने भी बतौर एसपी काम किया है। सबसे पहले तो अब पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेवारी बनती है और आपको क्या लग रहा है इसमें गलती किसकी है, क्या होना चाहिए? पुनिया जी देखो, ये केस बड़ा स्पष्ट है। मैंने पहले दिन भी कहा था, द वर्ड इज, जो पाकिस्तानी वर्ड आया है उसका सिंपल सा अर्थ है, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था राइट। 1947 से पहले अंग्रेजों ने भारतीयों के अंदर फूट डाल के हमारा हिस्से को ये 3 हिस्से बांट दिए थे। यस, 2 पाकिस्तान बनाए, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना दिए, जो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान है। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना दिए राइट। तो जो हमारे ही भूखंड भारत के भारतीय थे, भारतीय भाई थे, उनको लगा कि भी यहां से जो मुसलमान भाई थे, जो मारकाट का वर्ड बोलते हैं, मारकाट आपस में हुई, नेताओं ने जो भड़के या दलालों ने जो भी सिस्टम भड़काया, जैसे आज भी भड़काया जा रहा है, उससे भी भड़काया गया, उस टाइम भी भड़काया होगा। हम तो नहीं थे, चलो। तो
उस वक्त उस भड़काने के सिस्टम में जो यहाँ के मुसलमान थे वो अपने पाकिस्तान की तरफ भागे, ठीक है। जो उस तरफ पूर्व के थे लोग वो अपने उस दूसरे पाकिस्तान की तरफ भागे। अभी दो हिस्से बने हैं मुसलमानों के लिए। बिल्कुल। इस भारत से, भारत के भूखंड से दो हिस्से बने हैं मुसलमानों के लिए। तो जो उधर के लोग थे पूर्व के, वेस्ट बंगाल साइड के, आसाम साइड के, वो लोग उस तरफ चले गए। जो हमारे नॉर्थ के भाई थे वो सारे के सारे इधर लाहौर की तरफ भागे, और जो लाहौर में हमारे भाई थे, पेशावर में थे, वो सारे भारत की तरफ भागे। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं इस चैनल से ग्रामीण भारत के अनुरोध कर रहा हूं, पाकिस्तानी कोई वर्ड जो है, शब्द जो है, वो गाली नहीं है, गाली नहीं है, गाली नहीं है। वो पाकिस्तान से ये लोग, हमारे भाई हिंदू भाई जो थे वो इधर आए, और जो मुसलमान भाई थे वो अपने पाकिस्तान में गए, चले गए। अब जो हिंदू हमारे भाई हैं, जो मुसलमान हमारे थे, जो यहाँ भारत से गए, उनको वहां भारतीय बोलते हैं। यस, आप ये देखो, पाकिस्तान में आगे ये भारतीय मुसलमान हैं। हाँ। ये हमारे यहाँ के मुसलमान नहीं है, भारतीय मुसलमान है। तो ये लोगों की एक रिवाइज है एक दूसरे को याद प्रथा करने के लिए। तो हम इस बात को स्पष्ट करते हैं। ब्योंग भी, जैसे ना अपने गांव में ब्योंग होता है, हाँ। फलाना का, हाँ, फलाना का नाम निकाल दे। यस, ये एक निकाला हुआ नाम है, गाली नहीं। यस। तो कोई रिफ्यूजी वर्ड नहीं है, क्योंकि वो भारत के ही थे, भारत के भूखंड के लोग थे, और वो भारत की दूसरी भूमि में आए, बस ये फर्क है। उस भूमि को छोड़ के दूसरी भूमि में आए, और उनको जहां जहां जगह अलॉट हुई उनको उन जगहों के ऊपर स्थापित कर दिया गया, और जो यहाँ के मुसलमान वहां गए, वो जो जगह वहां छोड़ के आए थे उनको जगह वहां स्थापित कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात थी, केवल कागजों में कागज। एक पहचान बनाने के लिए उनको शरणार्थी लिख दिया, बस, और कुछ भी बात नहीं, रिफ्यूजी लिख दिया। वो अब जो एक पहचान के तौर पर सुनील और विपिन की जो बात है, सुनील ने कोई बात जो सारी वीडियोस में बताया कि भी किसी बात से वो अपने विपिन की बात से, जो उसने वीडियो बनाई, उससे आहत हो गया। उसने उसको टेलीफोन कर दिया, भाई तुमने ये बात क्यों कही। यहां से उनकी तू तड़ाक एक बड़े समाज में चली गई, जो कि पर्सनल तू तड़ाक थी, जो कि नहीं जानी चाहिए थी, और हमारे नेताओं को उसको ठंडा करना चाहिए था। नेताओं ने फिर टेलीफोन करके उस FIR को दर्ज कर दिया, जो फिर गलती हुई। यहाँ आ गई राजनीति, राजनीति जो हम कह रहे थे, ये गलत हुई। हाँ, नेताओं अब देखा जाए ना जी साहब, मान लिया इस समाज के नेता हैं तो इस समाज के भी नेता हैं, यस हैं, उस समाज के भी नेता हैं, मैं तो उस समाज के भी नेता हैं। सुनील के नेताओं का धन्यवाद कर रहा हूं कि भी उन्होंने कोई ऐसा नेतागिरी या कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी जो उन दूसरे समाज के थे विपिन वाले, उन्होंने वो करके FIR कटवा दी। चलो मान लिया FIR कट गई और वो गिरफ्तार भी हो गया, लेकिन अब क्योंकि बात अब दूसरा इशू बन गया। अब जो सुनील समाज के लोग थे कि भी हमारे लड़के को उन्होंने गिरफ्तार किया, तो भाई ये भी भगोड़ा है, ये भी दूध का दूल्हा हुआ नहीं है। तो अब विपिन के जितनी FIR थी या जितने केस पेंडिंग थे, उन्होंने चिट्ठा SP साहब को दे दिया। अब SP साहब कानूनी मजबूर है, उसका SHO मजबूर है, उसका DSP मजबूर है, उन्हें हर हालत से उसे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके बगैर कोई तरीका नहीं उसके बचने का, करना पड़ेगा, हर हालत से करना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक कोई SIT का भी जिक्र सुना है, SIT वो बनेगी। अच्छा, क्योंकि अब ये इश्यू दो समाजों की ईगो का, इश्यू का, नाक का सवाल बन गया। अब भाई जब ये लड़का गिरफ्तार हो तो ये भी होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं अब दोनों समाजों को शांति से, पीस कमेटी के द्वारा शांति से बैठना चाहिए। पहले इन दोनों बच्चों को भाईचारा बनाए और फिर दोनों समाजों का भाईचारा बनाए, और दोनों को बराबर का सिस्टम बनाते हुए, माफी साफी करते हुए एक दूसरे को समझाया जाए कि इन छोटी छोटी बातों को बड़ा बवेला ना बनाया जाए, जिससे कि समाज के अंदर एक दूसरे के अंदर खटास पैदा हो। अच्छा, इसमें अजी साहब एक पेच आ गया जो मैं बताऊंगा। जैसे मेरी भी काफी लोगों से फोन पे बात हुई, और देखिए मैं खापों से संबंध रखता हूं, मेरे ताऊ जी की पूरी जिंदगी खापों में गुजरी है, मेरा भी पूनिया खाप से संबंध है। तो हम भी इस प्रयास में थे भाई किसी प्रकार से इस मामले को आपस में भाईचारे में बैठ के सुलझा दिया जाए, इसलिए मैं गया भी था। तो इसको ज्यादा ना फैलाया जाए, जहर ना फैलाया ना। लेकिन अब पेच आ गया। देखिए उस टाइम पे, देखिए सुनील के पक्ष से मैं उनकी ये महानता कहूंगा, मैं सलाम करता हूं इस विचार के लिए। उन्होंने मेरे सामने कोई बात आई थी, भाई हम गलती मान लेंगे,
माफी मांग लेंगे बहुत और बड़ी इस बात को रफा दफा कर देंगे। यस, वो लोग माफी मांगने के लिए भी तैयार थे और मैं उनके बड़े दिल की सराहना करता हूं। इन्हीं बड़े दिल की वजह से भाईचारा कायम रहता है। ऐसे लोग हमारे बीच में होने चाहिए, पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहने चाहिए, तभी समाज मजबूत रहेगा। ठीक, लेकिन अब बात कहां पर उलझ गया जी साहब। अब देखिए, एक गुनाह की दो सजा नहीं हो सकती। माफी भी एक सामाजिक सजा है। यस, और वो जेल भी काट आया लड़का, बिल्कुल बेल पे बाहर आया है। बिल्कुल। अब जब जेल काट ली तो माफी क्यों मांगेगा? ये बात सही है आपकी कि माफी किस बात की? मैंने यही तो बात अभी आपको कही। एक गुनाह की दो सजा कैसे? मैं वही बात कर रहा हूं। अब दोनों बात, अब विपिन को चुपचाप पुलिस में सरेंडर कर देना चाहिए, नंबर 1, और पुलिस उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दे, क्योंकि अब वो समाज चुप नहीं रहेगा। सुनील वाला वो इस बात का इशू बनाएगा कि जब हमारा लड़का इस वर्ड के शब्द के ऊपर गिरफ्तार हुआ है तो इसके तो ऑलरेडी आपराधिक केस हैं, इनमें गिरफ्तार पुलिस को, एसपी को करना ही करना पड़ेगा। और अब नेताओं को क्या चाहिए, या जो सामाजिक प्रभुत्व प्रतिष्ठा वाले जो लोग हैं, या हमारी सरदारी है दोनों पक्ष की, वो दोनों बैठ जाए और इस बात को अब आगे ना बढ़ाई जाए, उसको सरेंडर कर दें और वो गिरफ्तारी चला जाए। इसके बाद कोर्ट उसको जमानत दे ना दे, वो कोर्ट की मर्जी, कोर्ट की मर्जी है। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर दे और ये कार्रवाई कर दे, इन दोनों मुकदमों को भाईचारे में निपटा के आप उनको फारिग करवा दे। अभी ये गलत फहमी में मुकदमे सारे दर्ज हो गए और कुछ नहीं होना। अजी साहब, डर किस बात का है? आप भी सामाजिक प्राणी समझते हैं। मान लिया अगर वो भगोड़ा हो गया, हाँ, और इस चीज में समय लग गया, हाँ, आपने भी देखा होगा जब एसपी से समाज मिलने के लिए जा रहा था, ठीक, जो सुंडावास का समाज था, हाँ, सुनील कड़वासड़ा का समाज था, हाँ, आपने देखा गुस्से में थे, वो खूब थे। आशंका इस बात की है अगर जल्दी ही कार्रवाई नहीं हुई ना, तो अब मान लिया जिस प्रकार से विपिन खुराना ने टोहाना में पंचायत करी समाज की, फतेहाबाद में की, करनाल की, कहीं कहीं पे की, अब सुनील का जो समाज है अगर वो भी इस प्रकार से मीटिंगें करने लग गया, मैंने इसी बात के पहले पूरी तो गड़बड़ ज्यादा हो मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। मैंने पहला वर्ड ये बोला कि अब जो चाहिए, सिंपल सी बात है विपिन, देख भाई विपिन तेरे खिलाफ ये फला फला मुकदमे या तो तू डिक्लेयर कर अपने वकील के थ्रू, अभी मेरे मुकदमे झूठे हैं, अपनी कोर्ट में पैरवी कर। अगर तेरे मुकदमे झूठे हैं तो उनकी पैरवी करो। अगर उनमें वो सही अपराध हैं और उसमें गिरफ्तारी होनी बाकी है और वो पीओ डिक्लेयर हो रहा है, चाहे कोर्ट के केसेस में या अपने हमारे पुलिस के केसेस में, तो उसे अपने आप को अदालत में पेश कर देना चाहिए, चाहे पुलिस के सामने कर दे चाहे अदालत में कर दे। एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते अगर मान लिया यस उसका कोई गुनाह नहीं तो वो मैं एक दूसरी बात और कह रहा हूं कि उसके समाज के जो नेता हैं या उनके सामाजिक लोग हैं, हाँ, उसको लेके फौरी एसपी के सामने पेश कर दें। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भी वो जो सामाजिक लोग हैं अब उसमें आग के अंदर घी डालने का काम ना करें, वो उसको पेश करके और इस समाज के भाईचारे को बना दें। यस, अगर ये नहीं करते हैं तो दोनों तरफ से नुकसान के सिवाय और कुछ नहीं होगा। देखिए, एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत जो भी पंजाबी समाज के भाई हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पंचायती परंपरा को समझते हैं, अब मेरे ख्याल से उनकी ड्यूटी अब ज्यादा बन गई है ना, ज्यादा बन गई। अब वो ड्यूटी निभाएं। और एक और एसपी साहब, देखिए सबको कानून पे भरोसा रखना चाहिए। अगर विपिन की कोई गलती है तो उसको खुदा भी नहीं बचा सकता, नहीं, वो तो अपराध है। अगर विपिन की कोई गलती नहीं है तो वो छूट जाएगा, उसको कुछ छेड़ ही नहीं सकता उसको। इसलिए कानून से भागना कोई अच्छी बात नहीं ना भाई। जो भी उसके खिलाफ केस हैं या जो भी सुनील के उन साथियों ने, भाइयों ने, सुंडावास वालों ने उसके खिलाफ दी है, वो अपनी बेगुनाही सबूत पुलिस के सामने करें और कोर्ट के सामने करें। वकील आपके पास है, आप खुद वकील हो, पत्रकार हो, आप अपने सारे सबूत एसपी साहब के पास पेश कर दो। 4-4, 5-5 वकीलों की फौज है उनके पास है, तो वही कह रहे हैं, वो पेश कर दें। हाँ, पेश करके और इस मामले में अब शांति का दान दें, इसको आगे ना बढ़ाएं। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं। एक बात बताइए मुझे, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी जिस वक्त एसपी से मिलने गए जो हिसार के प्रबुद्ध नागरिक थे, हाँ,
जिसमें पूर्व मेयर हैं गौतम सरदाना जी, वो नजर आ रहे हैं। हाँ। और भी पंजाबी समाज के बड़े नेता नजर आ रहे हैं। उस वक्त चलो जो उनको ठीक लगा, हाँ। हम ये नहीं कहना चाहते कि कितनी गलती है, किसकी गलती है, क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए, वो अलग विषय है। चलो उस वक्त मौके पे उनको जो ठीक लगा उन्होंने कर दिया। वो सब लोग एसपी साहब के पास गए थे। ठीक। उसके बाद एसपी साहब ने सुनील को गिरफ्तार किया है। ठीक। क्या अब उन्हीं लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो एसपी साहब के पास दोबारा जाएं और एसपी साहब को कहें कि हम जा रहे हैं, हम उनको लाएंगे, विपिन जी को आपके सामने पेश कर देंगे? बिल्कुल बनती है। मैं यही तो बात कह रहा था, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो समाज के लोग हैं वो अब इसमें दखल दें। अब समाज की जिम्मेवारी दे रही है, पुलिस साइड में हट गई है। पुलिस की अब उतनी जिम्मेवारी नहीं रही है, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराई है विपिन और इनके नेताओं ने, राइट। तो अब उन नेताओं को और सामाजिक लोगों को विपिन की जो गलतियां हैं उसकी वो तफसील कर लें, पुलिस से भी तफसील कर लें, सामाजिक तौर से भी तफ्तीश कर लें। अगर वो बेगुनाह है तो एसपी के पास अपने रखें सबूत, एक तो उनके पास रखें और प्लस सुंडावास के जो भी सुनी के लोग हैं उनके सामने भी रखें जो इन्होंने उसके खिलाफ दरखास्त दी है। अगर हमारे लड़के की ये गलती है, ये नहीं है, ये तो दोनों समाजों में भाईचारा बन जाएगा। अब इसको और ज्यादा तूल ना दिया जाए और हर हालत से इसके ऊपर शांति का सिस्टम बनाया जाए, और पुलिस की तरफ से भी और सामाजिक लोगों की तरफ से भी और राजनीतिक लोगों की तरफ से भी ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उसका आप अच्छा उत्तर दे पाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम इस शब्द को लेकर कानून बनवाएंगे। इस प्रकार से एससी एक्ट एक बना हुआ है, SC ST एक्ट बना हुआ है। इसी प्रकार से अगर आगे से कोई इस प्रकार का शब्द बोलेगा तो उस पर वही सख्त कानून लगेगा। समाज के कुछ लोग ये कह रहे हैं देखो कि ऐसे आप कितने शब्दों पर कानून बनाओगे, फिर कल को कोई अमेरिका वाला कह देगा। मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, आप क्या, पाकिस्तान बना हुआ है जी, वो शब्द तो हट नहीं सकता, वो कोई गाली नहीं है, राइट। ये पाकिस्तान में लोग रहे हैं, पहले इनका जो भी जन्म स्थान था या दादाओं का जन्म स्थान था वो भी रहा है, वो भी नहीं बदल सकता। तो इसके ऊपर जो कानूनी वर्ड है वो ये मैं नहीं मान रहा कि इसके ऊपर कोई कानूनी व्यवस्था आएगी। इस पे सिर्फ एक ही चीज की कानूनी व्याख्या होगी, राय होगी कि ये हमारे भारतीय हैं, ये थे और ये हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। ठीक बात है, सिंपल सी बात है। यही कानून की व्याख्या होगी कि ये लोग पाकिस्तान में थे जरूर, लेकिन पाकिस्तानी नहीं थे। पाकिस्तानी मतलब मुसलमान नहीं थे, ये लोग हिंदू भाई थे जो उस पाकिस्तान के भूखंड में, वो भी भारतीय था, वहां रह रहे थे। उसको छोड़ के अपने भारतीय भूखंड में आ गए जो अलग बन गए। अच्छा, आई सब देखा जाए ना, मुझे कहना इस बात पे एक चुटकुला भी याद आ रहा है। एक बंदा बस की छत के पे बैठा, एक अंदर सीट पर बैठा, दोनों शरारती। अब ऊपर वाला जो ऊपर बैठा उसने सोचा यार ऐसे तो टाइम पास नहीं होगा, कोई शरारत करते हैं। उसने ऊपर से आवाज लगाई, बोला रे रामफल। और जो नीचे उस सीट पर बैठा था ना, उसने वो शीशम को मुंडी काट देने बोले हाँ, उसने एक दिया रैप्टा सिर में और वो उल्टा सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर उसने आवाज लगाई, अरे रामफल। उसने फिर मुंडी काटी, बोले हाँ, उसने एक रैप्टा दिया, फिर वो अंदर बैठ गया। इस प्रकार से वो 3-4 बार हो गया। आप जैसा हमारे जैसा उस सीट पे बैठा था वो बोला रहा है भाई, बोले इसने तेरा 3-4 रैप्टे मारे और तू बोलता भी को नहीं, बोला मारे जगह में कौन सा राम फड़ू। तो ये तो हाँ। ये वैसे भाई साहब, मतलब मान लिया अगर आप वो नहीं हो तो आप रिएक्शन ही मत दो, मैं तो ये मान रहा हूँ। नहीं, जितना ज्यादा रिएक्शन दोगे आप, वो चीज चस्पा होती है। ये तो सारी चीज ये हाजी साहब ने बड़ा साफ कहा, बड़ा अच्छे से समझाया, क्लियर करके। बिल्कुल भाई, ठीक है। हाँ। तो महात्मा बुद्ध में नहीं है भाई, कोई तुम्हें गाली दे रहा है हाँ। तो उसको कोल में मैं तुम्हारे फूल नहीं लेता हाँ। तू अपने पास रख, अपने पास रख ले, ये फूल जो भी है तेरे तू अपने पास रख, अपने पास रख। तो वो सब किसी भी शब्दों में कह दे भी मैं रामफल नहीं हूँ, उसे कह भी मैं तेरी गाली है, तेरे बड़े अच्छे फूल है, तू अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए भैया मैं सारों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोनों समाजों से और इन भाइयों से, कि अगर कोई विपिन की गलती है तो वो एसपी साहब को तफ्तीश कर ले या एसपी साहब को बता दें और खुद भी समाज कर ले।
और इस बात पे अब ज्यादा ना बवाल मचाए और भाईचारे की व्यवस्था बनाए। किसी को इसमें लाभ नहीं है, नुकसान है दोनों समाजों के अंदर। मेरी भी साथियों दोनों समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त है कि आप दोनों समाज के प्रबुद्ध नागरिक कानून पर भरोसा रखें। देश में कानून का राज है, जिसने जो गलती की है उसको उतनी सजा मिलेगी। बिल्कुल, आप इस पर भरोसा रखिए। उलूल जलूल की बातें ना करें, ना उलूल जुलूल की बातों से कोई लाभ है, और भाईचारे से बड़ी कोई चीज नहीं है। जब इतने सालों से हम यहीं रहते आ रहे हैं, भाईचारे से रहते आ रहे हैं, अब बहुत सारे जाट समाज के भाई भी कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, बड़ी अच्छी बात है। जब आपने पहले किया है तो आप अब भी कीजिए। यस, अब बड़ा दिल दिखाइए, और क्या, आप क्यों छोटा दिल करते हैं? बहुत बढ़िया। जब हमारे बुजुर्गों ने किया है और उस दौर में कर गए, जो मारे बखत्ते अकाल पड़ते थे, ना पानी के साधन थे, ना इतने संसाधन थे, आज तो हम सारी बातों में सक्षम हैं। बहुत जब वो बुजुर्गों ने कर दिया, हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। हम उन्हीं बुजुर्गों की राह पर चलें, बड़ा दिल दिखाएं। छोटी बुद्धि का कोई लाभ नहीं है, सबको भाई मानकर चलें, इसी में लाभ है। जो बड़ा दिल दिखाता है उसके साथ ईश्वर होता है। तो साथियों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।